हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले एक बार इस क्वेश्चन को आप रीड कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चंस को रीड कर लिए होंगे। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ये भी आप पता कर चुके होंगे। अगर नहीं पता किए हो तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। बाबू कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट आपको निकालना है और दे रखा है आपको कैल्शियम क्लोराइड के लिए वेंट ऑफ फैक्टर। कैल्शियम क्लोराइड का क्या दे रखा है, वेंट ऑफ फैक्टर, जिसकी वैल्यू क्या है 2.47 है। मैं नोट भी करता चलता हूँ बाबू क्या क्या गिवन है। तो देखो गिवन क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर। क्या गिवन है बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। तो आई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2.47। क्लियर। और बोला गया है कि 2.5 लीटर ऑफ वाटर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 2.5 लीटर। ठीक है बच्चों। सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। बाबू क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर की भी वैल्यू दे रखा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या है जी, तो मैं नोट कर लूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू 0.75 atm। ठीक है बच्चों। और देखो क्या टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर भी आप लोग को दे रखा है जिसकी वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको गिवन था, मैंने नोट कर लिया। और कैलकुलेट क्या करना है, तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड या फिर बोल दो मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये आपको कैलकुलेट करने हैं ऐसा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां जो कैल्शियम क्लोराइड है बाबू, वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा, ये क्या है, सॉल्यूट होंगे। यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट होंगे। ये बातें तो समझ में आती होगी। पहले एक बात करो कि ठीक है इतने सारे इंफॉर्मेशन दे रखा है, निकालना है हमें क्या, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर गिवन है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस इक्वेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते कैसे हैं उसके इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, है ना। इक्वेशन ऑस्मोटिक प्रेशर का पता होगा तो आपको आसानी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरे पास। देख लो बच्चों क्या है निकालने का फॉर्मूला। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है WB/RT डिवाइडेड बाई MBV। अब यहाँ पे सारे टर्म्स को समझना है बाबू। ये किसका इक्वेशन हमने बताया, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब आपको समझना है कि यहाँ पे WB क्या होता है, कैपिटल MB क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है और V क्या होता है बाबू। अगर इन सारे टर्म्स को आप समझ लिए तो वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर निकल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है। और देखो यहाँ पे किसके लिए बोला गया है, तो बाबू I दे रखा है, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी दे रखा है। तो इसमें एक टर्म्स यूज करना पड़ेगा क्या, वेंट ऑफ फैक्टर। क्लियर। अब देखो सारे यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दे रखा है उसको हम आइडेंटिफाई करें। तो ये जो
ये इंडिकेट कर रहा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्वेश्चन में गिवन था। फिर देखो आई की वैल्यू दे ही रखा है बाबू, तो आपको दिख ही रहा है आई की वैल्यू दे रखा है। फिर देखो डब्ल्यू बी क्या है? तो डब्ल्यू बी होता है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट, तो डब्ल्यू बी हमें निकालना ही है, डब्ल्यू बी निकालना ही है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। आर क्या है जी? गैस कांस्टेंट। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। उसकी वैल्यू कितना लेना है? देखो यहाँ पे प्रेशर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो किस में दे रखा है? एटीएम में। तो आर की वैल्यू हमें किस में लेना होगा? एटीएम में ही लेना होगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू एटीएम में कितना होता है? तो 0.082 होता है सर। ठीक है, 0.082। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगा 0.082। इधर मैं लिख देता हूँ वैल्यू 0.082। और ये बाबू इसकी यूनिट होता है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, आर की वैल्यू है किस में? जब ये एटीएम में होगा। तो देखो आर की भी वैल्यू हमें पता है। टी फॉर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की वैल्यू कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन टेम्परेचर जब भी दे रखा है इस फार्मूला में तो केल्विन में ही यूज करना होता है। तो 273 में मतलब 273 इसमें क्या करोगे? और ऐड कर दोगे। तो 27 + 273 क्या हो जाएगा? 300 केल्विन। क्लियर? तो टी की भी वैल्यू दे रखा है। वी क्या है बाबू? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में। देखो लीटर में ही दे रखा है। क्लियर? और भी देखो, तो वी भी पता चल गया। अब क्या बच्चा बाबू? कैपिटल एम बी। तो कैपिटल एम बी क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होते हैं। क्या होता है बच्चों? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। अब इसकी मोलर मास निकालना होगा हमें। तो कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी एलिमेंट दिख रहा उनके सारे का एटॉमिक मास को ऐड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एटॉमिक मास को ऐड करेंगे। तो देखो क्या करेंगे? कैल्शियम का होता है 40। क्या करेंगे? कैल्शियम का होता है 40। एक क्लोरीन का जो होता है वो 35.5 होता है। एक क्लोरीन का 35.5 होता है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है कितना? तो 2 है। तो यहाँ 40 + 71 यहाँ पे आ जाएगा 111 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया। अब हमें निकालना क्या था बच्चों? देखो मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मतलब WB निकालना है। WB हमें निकालना है। क्लियर? तो WB को हम एक साइड रहने देते हैं, बाकी सभी को इस साइड ले आते हैं। WB को इसी साइड रहने देते हैं, बाकी सभी को इस साइड ले आते हैं। तो देखो जो डिवाइड में है वो इस साइड जाने पे क्या होगा? मल्टीप्लाई में होंगे बच्चों, होगा ना। तो पाई MB, अरे V इधर गया वो भी मल्टीप्लाई में है ना। WB ऊपर है, ऊपर के साथ में क्या है? T है और I है। तो ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, लेकिन ये 3 टर्म्स क्या है? इधर जाएंगे तो डिवाइड में जाएंगे। तो क्या होगा बाबू यहाँ पे? IRT। अब ये क्या है? ऑस्मोटिक, ये सॉरी सर, WB की वैल्यू निकला। WB की वैल्यू निकला। अब सभी वैल्यू को पुट करो और आंसर लाओ सर। सभी वैल्यू को पुट करो और आंसर लाओ। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितना दे रखा है? तो 0.75 इंटू मोलर मास तो 111 है सर, अभी मैं निकाल के दिखाया। फिर वॉल्यूम की वैल्यू कितना दे रखा है? तो देखो 2.5 लीटर, 2.5 लीटर डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू कितना है? आई की वैल्यू 2.47 है ना। आर की वैल्यू कितना है? देखो
है ना, 0.082 इंटू क्या है, टी कितना होगा बच्चों, 300 केल्विन होंगे। अब ऊपर वाले को सारे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ऊपर वाले को सारे को मल्टीप्लाई करो। करोगे कि नहीं करोगे, खुद से कर लोगे, हम बताएं? तो बाबू मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 0208, ये बाबू खुद से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई कि इतना आएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, खुद से करके लिख लो, ठीक है, तो 60.762 आएंगे। अब इसको डिवाइड करोगे, बाबू ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, अब फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो देखो कितना आता है, तो इसको करोगे तो 3.425 ग्राम आ जाएंगे। तो ये अमाउंट किसका निकला, कैल्शियम क्लोराइड का, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में सारे की वैल्यू गिवन था, सारे की वैल्यू दे रखा था, सिर्फ किसकी, जिसकी वैल्यू नहीं दिया हुआ था उसी वही तो वैल्यू निकालना था। इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू दे रखा है, सिर्फ इसको छोड़कर सर, और वो निकालना है। ऐसा तो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रहे, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला याद रहे, ठीक है। चलो आप लोगों से एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं। तो चलो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को भी रीड कर लो, फिर मैं इसकी सॉल्यूशन बताता हूँ। ये भी है उसी चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.41, वो क्वेश्चन था 2.40, ठीक है। तो चलो क्या क्या गिवन है फिर से नोट करना है, क्या कैलकुलेट करना ये भी नोट कर लो सर। ये सब नोट करने से होता है क्या, क्वेश्चन में समझ में आता है क्या गिवन है क्या निकालना है, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ तो साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब क्या होता है बाबू पता है ना आप लोगों को, डिटरमाइन करने बोला गया है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालो। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ये तो समझ में आ गई बात है। क्या क्या गिवन है ये नोट कर लो पहले। तो देखो 25 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, क्या दे रखा है 25 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे नोट कर लूँ कि मेरे पास दे रखा है मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट, क्या दे रखा है बच्चों, मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट कितनी दे रखा है, तो 25 मिलीग्राम है जी, क्या है बाबू 25 मिलीग्राम है, क्लियर। तो सबसे पहले मैं जो जो दिया हुआ है उसको नोट करके बता देता हूँ आप लोगों को। देखो दे रखा है मास ऑफ किसकी, पोटेशियम सल्फेट कितने दे रखा है बच्चों, तो 25 मिलीग्राम, क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो दिया हुआ है 2 लीटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है कितना 2 लीटर। उसके आगे जाओ तो टेम्परेचर मिलेंगे आपको, तो टेम्परेचर कितना दे रखा है बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस, फिर कुछ नहीं दे रखा है, फिर दिया हुआ है एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, मतलब मान लो आप कि पोटेशियम जो सल्फेट है वो क्या है कंप्लीटली डिसोसिएटेड, मतलब 100% वो क्या हो रहा उसका ब्रेकअप हो जा रहा, कंप्लीटली डिसोसिएटेड ये मान के बोला गया है चलने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, मान के चलेंगे हम लोग भी। तो ये दे रखा था मैंने नोट किया। अब देखो निकालना क्या है बाबू, तो सबसे पहले निकालना था ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, क्या निकालना था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या गिवन है क्या निकालना है ये तो पता चल गया, लेकिन जो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला भी होता होगा,
तो वो फॉर्मूला किन किन बच्चों को याद है ताकि वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके? तो देखो निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता है, देखो यहाँ कंप्लीटली डिसोसिएटेड वर्ड यूज किया है, तो डिसोसिएशन का केस या एसोसिएशन का केस में हम वेंटो फैक्टर लगाकर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा, देख लो पूरा फॉर्मूला, IWBRT, ठीक है, डिवाइडेड बाई MB, नीचे क्या होगा V वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है, ये तो फॉर्मूला हो गया। चलो अब देखो बच्चों कि यहाँ पे क्या क्या हमें निकालना है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो निकालना है, ये तो वैल्यू निकालना है हमको, लेकिन क्या क्या गिवन है तो देख लो। T की वैल्यू दे रखा है, लेकिन बाबू T की वैल्यू हमेशा किस में पुट करना होता है? ये वैल्यू हमेशा केल्विन में पुट करना होता है। तो 25 में क्या जोड़ दोगे केल्विन में आ जाएंगे 273, मतलब 273 ऐड करोगे, है ना, तो 25 प्लस 273 ऐड करोगे 298 केल्विन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों? 298 केल्विन। तो T की वैल्यू मिला हुआ है, W की वैल्यू मिला हुआ है सर, लेकिन W की वैल्यू जो यहाँ पुट करना है वो ग्राम में पुट करेंगे। किस में पुट करना होता है? ग्राम में, लेकिन दे रखा है हमको मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को बच्चों पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो क्या करेंगे बच्चों हम इसके लिए? तो इसके लिए कुछ नहीं, 25 इंटू मिली को हटा दो, मिली को हटाने के लिए क्या लगाएंगे 10⁻⁻3। तो ये किस में वैल्यू आ गया बच्चों? ग्राम में आ गया। वॉल्यूम दे रखा है लीटर में, ऑलरेडी यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो V लेना है हमको लीटर में ही लेना है। इस फॉर्मूला में जो वॉल्यूम लेना होता है वो लीटर में ही लेना होता है, तो लीटर में दे रखा है। मास लेना था वो ग्राम में लेना था, क्योंकि ग्राम में दे नहीं रखा था तो हमने ग्राम में कन्वर्ट किया। T की वैल्यू टेम्परेचर में दे रखा था, एक्चुअली इस फॉर्मूला में T की वैल्यू केल्विन में पुट करना होता है, तो हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो R की वैल्यू हमको चाहिए, क्या चाहिए बाबू? R की वैल्यू। लेकिन R की वैल्यू आप चाहोगे तो ATM की वैल्यू पुट कर दो या बार की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट मिलेगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं क्या, ATM में ही, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ये फार्मूला लेके चलते हैं बाबू, ये R की वैल्यू लेके चलते हैं, तो वहाँ पे पुट कर दे। अब एक और है बाबू, क्या? मोलर मास निकालना। क्या निकालना है? मोलर मास निकालना, ठीक है। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं हम लोग? मोलर मास कैसे निकालते हैं? तो जो भी कंपाउंड का मोलर मास निकालना होता है उन सभी, उसमें जो भी एलिमेंट दिखता है उनके एटॉमिक मास को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जब भी कभी मोलर मास निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चों? जिस कंपाउंड का मोलर मास निकालना है उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं उन सभी के एटम को, मतलब एटॉमिक मास को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे किसकी निकाल रहे हैं मोलर मास? मोलर मास हम निकाल रहे हैं पोटेशियम सल्फेट का। किसकी निकाल रहे हैं? पोटेशियम सल्फेट का। देखो पोटेशियम का होता है 39, कितने पोटेशियम का एटम है यहाँ पे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सल्फर का कितना होता है बच्चों? प्लस करो 32 सल्फर का, और ऑक्सीजन का प्लस करो 16 इंटू क्या 4, तो ये 39। अब इन सभी को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 174 ग्राम पर मोल आ जाएंगे जी। कितना आ जाएगा? 174 ग्राम पर मोल आ जाएंगे। अब इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। हाँ, और एक बात बाबू, आई की वैल्यू क्वेश्चन में देने रखा है, आई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन एक आपको इंडिकेट जरूर किया है कि ये क्या है? कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। क्या है? कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। तो जब भी कंप्लीटली डिसोसिएटेड, कोई भी केस दे दे आपको, कोई भी कंपाउंड दे, बोले कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, तो सबसे पहले उस कंपाउंड को ब्रेक करवा दो कि वो ब्रेक होकर क्या देगा। क्या बोल रहे बच्चों?
जब भी किसी क्वेश्चन में लिखी कंप्लीटली डिसोसिएटेड है तो सबसे पहले पता करो कि वो कंपाउंड कैसे डिसोसिएट हो रहे हैं। तो चलो पता करते हैं कैसे डिसोसिएट। जैसे आप लोग पढ़ते हो सर कि NaCl को हम डिसोसिएट करवाते हैं तो Na+ देता है और Cl- देता है ना। तो अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे कि NaCl कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो रहा है, इसका मतलब बच्चों कि यहाँ पे ये वैल्यू 1 है, NaCl टूटेगा तो Na कितना देगा 1 और Cl कितना देगा वो भी 1 देगा। तो टोटल आयंस की वैल्यू ही क्या हो जाएगा, I की वैल्यू हो जाएंगे। देखो ये 1 दिया और फिर यहाँ से 1 मिला, 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो अगर कहीं क्वेश्चन में कंप्लीटली डिसोसिएटेड दे रखा है तो आयंस को आप ब्रेक करवा दो। जैसे ही उसका ब्रेकअप करवाओगे तो आयन ब्रेक होने के बाद देखो, जब भी किसी भी कंपाउंड को बोला गया है कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा तो उस कंपाउंड को क्या करो, ब्रेक करवा दो। अब ब्रेक करने के बाद कितना आयंस दिया वो आप नोट कर लो। तो देखो NaCl टूटेगा तो एक Na+ दिया, एक Cl- दिया, टोटल कितना हो गया 2। इसका मतलब वेंटर फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। क्लियर। उसी तरह से हम कंप्लीटली डिसोसिएट इसको कराने बोला गया है तो पहले इसको डिसोसिएट करवा दो। तो डिसोसिएट करवाओगे तो K मिलेंगे, K+ और SO4 2- मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे K कितना था 2 था तो आगे में क्या लगा दोगे 2। अब ये कंपाउंड भी बोला गया कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो रहा है ना। तो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, अभी मैंने बताया अगर कोई कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो रहा है तो उसको डिसोसिएट कर दो और उसके बाद आयंस काउंट कर लो कितना आयंस दे रहा। तो देखो K+ का कितना आयंस दिया 2 आयंस दिया है ना यहाँ पे, और SO4 2- का कितना दे रखा है 1। दोनों को ऐड कर लो तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो I की वैल्यू कितना मिल गया 3। अब सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो आपको आंसर देगा। ठीक है, चलो मैं पुट करता हूं। देखो I की वैल्यू कितना है 3। बाबू WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है। क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां मास ऑफ सॉल्यूट है क्या, मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड कितना है 25, लेकिन मिलीग्राम में था तो उसको हम ग्राम में पुट करते बाबू, तो ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फिर R की वैल्यू क्या है बच्चों, तो देख लो R की वैल्यू मैंने लिखा था 0.082 है ना। और फिर T की वैल्यू क्या है, तो देखो T की वैल्यू केल्विन में लेना होता है 298 केल्विन डिवाइडेड बाई MB कितना है बच्चों 174, और वॉल्यूम कितना दे रखा है देख लो 2, तो इंटू 2। ठीक है, अब अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, नीचे वाले मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर के टर्म्स कितना आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेना बाबू। ठीक है, तो 18.32 मतलब 1832.7 इंटू बाबू 10⁻³ भी था यहाँ पे -3, 10⁻³ ठीक है, और उसके बाद ये नीचे को आप क्या करो मल्टीप्लाई कर लो। क्या करो, नीचे को मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो 348 आएंगे। ठीक है, अब जैसे ही इस वाले वैल्यू और इस वालों को डिवाइड करोगे तो क्या आएंगे बच्चों, डिवाइड कर लेना, तो आएंगे 4.27 इंटू 10⁻³ और ये किस में आएगा बाबू, प्रेशर निकाल रहे थे तो हम लोग आर की वैल्यू किस प्रेशर का यूनिट में लेके चले थे, एटीएम में, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, एटीएम। ठीक है, तो ये और यहाँ पे
तो हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर इस क्वेश्चन में निकालना था, हम लोग क्या किए, निकाल चुके। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या कैलकुलेट करना होता है और क्या गिवन, अगर बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है सर। ठीक है, चलो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।